ओके, नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत नवीन टॉपिक. त्या नवीन टॉपिकबद्दलचा आपण चर्चा करणार आहोत अवयय. ओके, हिंदी ग्रामरमध्ये काय अवयय. तर अवयय म्हणजे काय? अवयय मतलब क्या होता है? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अवयय कहते हैं. जन क्लियर? मतलब क्या होता है? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और काल और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उसको हम क्या बोलते हैं? अवयय बोलते हैं. जैसे कि अगर देखा जाए कि अवयय की कुछ विशेषता है, इनका रूप हमेशा एक जैसा ही होता है. इन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक का कोई प्रभाव नहीं होता. ये काल का अर्थ स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं. ये क्रिया विशेषण संज्ञा या पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं और ऐसे ही शब्द को हम क्या बोलते हैं? अवयय बोलते हैं. इज इट क्लियर? अगर देखा जाए अवयय के ना नीचे दिए गए कुछ प्रकार हैं. उसमें से क्रिया विशेषण अवयय, संबंध बोधक अवयय, समुच्चय बोधक अवयय, विस्मय आदि बोधक अवयय. इज इट क्लियर? तो क्रिया मतलब क्या? क्रिया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है. इज इट क्लियर? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण अवयय बोलते हैं. जैसे कि देखो, धीरे, जल्दी, आजकल, आजकल, यहाँ, वहाँ, बहुत, कम. मतलब यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है? जैसे कि धीरे का शब्द मतलब देखो, नेहा धीरे चल रही है, राम धीरे चल रहा है. यहाँ पर धीरे का जो शब्द है उस कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं. कुछ बदला हुआ? कुछ नहीं. इसीलिए उसको अवयय बोला गया. लेकिन ये अवयय क्या दिखाता है? ये अवयय हमें क्रिया विशेषण के बारे में बताता है, इसलिए उसको हम क्रिया विशेषण अवयय बोलते हैं. क्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, इसलिए हम उसको क्रिया विशेषण अवयय बोलते हैं. जैसे कि जल्दी, आज, कल. ओके, समझ में आए? समझ लो. ओके, ठीक है. संबंध बोधक मतलब क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अवयय बोलते हैं. जैसे कि देखो, के लिए, से, तक, पर, में, बिना, पास, का, की, के. ओके, मतलब इस रिलेशंस, इसलिए उसको हम संबंध बोधक क्या बोलते हैं? अवयय बोलते हैं. उसके बाद आता है समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक यानी कंजक्शंस. जैसे कि हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोल सकते हैं. जो शब्द दो वाक्य या शब्दों को जोड़ता है उसका हम समुच्चय बोधक विशेषण बोलते हैं. उसमें दिया गया है जैसे कि और, तथा, लेकिन, क्योंकि, अथवा, यदि और इसलिए. यदि और इसलिए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक. उसके बाद है विस्मयादि बोधक. जो शब्द अचानक होने वाला भाव प्रकट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक. मतलब ये अवयव के प्रकार आता है. इज इट क्लियर? उसमें आता है विस्मयादि बोधक, जो शब्द अचानक होने वाले भाव को प्रकट करता है. जैसे कि अरे, वाव, हाय, ओह, शाबाश, अच्छा, अरे. यहाँ पर क्या हुआ? वो अचानक होने वाले भाव को प्रकट किया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? विस्मयादि बोधक. इज इट क्लियर? आया समझ में? अभी देखो, हम आगे देखेंगे थोड़ा सा. देखो यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है? देखो, उदाहरण दिया है यहाँ पर, राम धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, बच्चे धीरे चलते हैं. धीरे शब्द को देखो, ये तीनों वाक्यों में धीरे शब्द का रूप कुछ बदला है क्या? नहीं. मतलब इसका रूप नहीं बदला, इसलिए ये क्या हुआ? अवयय है. इसलिए क्या हुआ? ये अवयय. मतलब क्या? वचन, लिंग कुछ भी बदलने से वहाँ पर उस शब्द में कुछ चेंजेस होता ही नहीं है. ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अवयय बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? अवयय बोलते हैं. इज इट क्लियर? है समझ में? अभी यहाँ पर देखो,
इसमें पहला दिया है। अभी हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे। यहां पर देखो, पहला प्रकार है क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण अवयव यानी एडवर्ब। ओके, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अवयव। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अवयव। जैसे कि उसमें दिया है पहला कालवाचक। कालवाचक में क्या होता है? समय बताते हैं। जैसे कि उदाहरण आज, कल, अभी, पहले, बाद में। आज, कल, अभी, पहले, बाद में। जैसे कि देखो, मैं आज विद्यालय गया, तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा हुआ? आज। और एक क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद देखो स्थानवाचक। स्थान बताते हैं यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। मोहन वहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर हमें उसका लोकेशन बताया, मतलब स्थान के बारे में बताया, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कार्य कैसे हुआ? धीरे, जल्दी, अच्छी तरह, सावधानी से, मतलब बच्चा धीरे चलता है, तो यह हुआ रीतिवाचक। उसके बाद है परिमाणवाचक, मात्रा बताता है, बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, काफ़ी। उसने बहुत पढ़ाई की, उसने बहुत कम पढ़ाई की। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं उसको हमें परिमाण के बारे में बताया जाता है, तो इसीलिए उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इधर क्लियर? मतलब आपको बोला जाता है कि इसमें से विशेषण कौन था और विशेषण कौन सा में से अगर आपको बोला जाए कि स्थान विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक कौन सा है, कालवाचक कौन सा है, रीतिवाचक कौन सा है, परिमाणवाचक कौन सा है, आपको आना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इधर क्लियर? उसके बाद है आपका कौन सा? संबंध बोधक अवयव। कौन सा है? संबंध बोधक अवयव। इस संबंध बोधक अवयव में आता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। कौन सा बोलते हैं? संबंध बोधक। इज क्लियर? जैसे कि के लिए, से, तक, पर, में, बिना, पास, का, के आदि। जैसे कि मैं वाक्य कैसा है? मैं स्कूल से आया, से, यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, ये पुस्तक तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए, जो ऐसे जो वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन का काम करते हैं, उसको हम संबंध बोधक अवयव बोला जाता है। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या आता है? कंजक्शंस। इज क्लियर? जैसे कि अगर इंग्लिश में बोला जाए एंड और इज अ कंजक्शन। इज क्लियर? तो इसमें भी जैसे कि दो शब्द वाक्य या पदों को जोड़ते हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर देखिए, और, तथा, लेकिन, क्योंकि, अथवा, यदि, इसलिए। राम और श्याम, और मैं यहाँ नहीं गया क्योंकि, तो इसको बोला जाता है समुच्चय बोधक अवयव। क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक अवयव। उसके बाद है विस्मयादि बोधक अवयव, इंटरजेक्शंस, एक्सक्लेमेटरी भी हम बोल सकते हैं। अचानक होने वाला भाव को प्रकट करे। उदाहरणार्थ, अरे, वाव, हाय, ओ, शाबाश, अच्छा। वाक्य क्या दिया है? वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके का होता है विस्मयादि बोधक अवयव। तो आपको हाई होप कि इसके बारे में पूरा समझ में आया होगा कि अवयव क्या होता है, अवयव की है मेन प्रकार। ओके, इज इट क्लियर?